कोणार्क सन टेम्पल, थर्ड स्टैंडर्ड का लेसन है ये। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। द कोणार्क सन टेम्पल इज अ वंडर। वंडर मीन्स आश्चर्य। कोणार्क का जो सन टेम्पल है, कोणार्क एक जगह का नाम है और वहाँ पर सन टेम्पल है और वंडर है, बहुत ही आश्चर्यचकित वो मंदिर है। टेम्पल मीन्स मंदिर। ये वर्ड का जो एक्सप्लेनेशन है, वर्ड के जो मीनिंग है वो मैं बता रही हूँ। मैं हर चैप्टर में एक्सप्लेन करती हूँ, फिर भी खुशी कुमारी जी आपने जो कमेंट किया है वर्ड के मीनिंग को भी एक्सप्लेन करने के लिए, तो चलिए आज का ये लेसन आपके नाम वर्ड के मीनिंग में आपको यहाँ पर दे रही हूँ, ठीक है। और भी आपको कुछ चाहिए और भी लेसन्स एक्सप्लेनेशंस, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा आप, ठीक है। आप सभी कमेंट कर सकते हैं। इट इज़ इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। सी हियर, ये जो कोणार्क है वो कहाँ पर है? ओडिशा में है। और ओडिशा में किसका ये हम लेसन पढ़ रहे हैं? सन टेम्पल का। ओके, नाउ नेक्स्ट, द पीपल हु डिजाइन्ड इट वेर वेरी इंटेलिजेंट। जो ये कोणार्क टेम्पल है, सी हियर इन दिस पिक्चर, ये जो कोणार्क टेम्पल है इसको जिन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, डिज़ाइन जिसने किया हुआ है वो बहुत ही वेरी मतलब बहुत बहुत इंटेलिजेंट, होशियार है, बहुत ही होशियार थे वो लोग। दे यूज टू नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी टू बिल्ड इट। अब देखिए उनको होशियार क्यों कहा गया है? क्योंकि वो यूज द नॉलेज, उनके पास जो नॉलेज था वो उन्होंने यूज किया है। कौन सा नॉलेज था? मैथमेटिक्स का और एस्ट्रोनॉमी का। मैथमेटिक्स मीन्स मैथ्स, मेजरमेंट हर चीज़ का, और एस्ट्रोनॉमी मीन्स आसमान में जो कुछ भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चीज़ें हैं, उनसे रिलेटेड नॉलेज। ये कोणार्क मंदिर बनाने के लिए उन्होंने यूज किया है। सी हियर, ये पिक्चर है। ओके, नाउ नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ नेम। सिग्निफिकेंस मीन्स महत्व। ये जो नेम है कोणार्क का सन टेम्पल, नाम क्या है? सन टेम्पल। तो इस सन टेम्पल नाम का महत्व देखिए। द मैन इटसेल्फ टेल्स अस दैट दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू सूर्य द सन गॉड। देखिए क्या है? द नेम इटसेल्फ, नेम इटसेल्फ म्हणजे उसका खुद का नाम, उसका खुद का नाम टेल्स अस, हमको बताता है दैट इज टेम्पल इज डेडिकेटेड। डेडिकेटेड मीन्स किसी के लिए समर्पित होना। तो समर्पित किसके लिए है? टू सूर्य। सूर्य जिनको हम आसमान में देखते हैं, सूर्य भगवान, उनके लिए। द सन गॉड, सूर्य भगवान के लिए। द नेम कोणार्क इज मेड अप ऑफ 2 संस्कृत वर्ड। देखिए अब ये जो कोणार्क है, वो कोणार्क का मतलब क्या है कि कोना। कोणार्क का मतलब क्या है? कोना। और कोना ये जो शब्द है वो संस्कृत शब्द है, विच मीन्स एंगल और कॉर्नर। देखिए कोना मतलब एक एंगल और किंवा एक कॉर्नर, एंड अर्क विच मीन्स द सन, और अर्क का मतलब है सन मीन्स सूर्य। इट वॉज ऑल्सो नोन एज ब्लैक पैगोडा बाय द फॉरेन सेलर्स who used it as a landmark for navigation। देखिए ब्लैक पैगोडा भी है, उस सन टेम्पल को कहा जाता है। और ये ब्लैक पैगोडा नाम किसने रखा है? फॉरेन सेलर्स ने। सेलर्स मीन्स खलासी लोग जो होते हैं, वो ट्रैवल करते हैं ना सी में, तो उन लोगों को सेलर कहा जाता है। उन्होंने लैंडमार्क के तौर पर इसका नाम ब्लैक पैगोडा रखा गया था।
देन डू यू नो, मतलब क्या आपको पता है? अरे हमको क्या पता है, चलो देखते हैं क्या पता होना चाहिए हमको. द सिग्निफिकेंस ऑफ द सन इज रिलेवेंट इवन टुडे. इज दिस टेम्पल, it gets its entire electricity from the sun as solar energy. देखिए हमको ये बात पता होनी चाहिए सोलर एनर्जी का. देन नेक्स्ट, हु बिल्ट इट, अब ये किसने बांधा है? ये जो कोणार्क टेम्पल है ये किन्होंने बांधा हुआ है? It was built more than 700 years ago by King Narasimhadev first. It is so huge that it took a good 12 years and 1,200,000 workers to build it. देखिए इस सेंटेंस में क्या कहा गया है कि 700 years ago जो किंग नरसिम्हदेव थे फर्स्ट, उन्होंने ये टेम्पल बिल्ट किया है. और 12 साल लगे ये टेम्पल कंप्लीट होने के लिए. 12 साल लगे. और वर्कर्स मीन्स कामगार, वो कितने लगे? 1,200,000 पीपल, वर्कर्स लगे. देखिए कितनी बारीकी से नक्काशी की गई है, इतनी बारीकी से नक्काशी की गई है ना, और इसलिए कितने साल लगे? 12 साल लगे इसको कंप्लीट होने. अ स्पेशल डिज़ाइन, देखिए स्पेशल डिज़ाइन देखिए. द एंटायर टेम्पल इज डिजाइन एज अ ह्यूज चैरियट, मीन्स रथ ऑफ सन गॉड. सन गॉड है जो सूर्य देव है, उनका रथ है, उसको डिज़ाइन किया गया है. This chariot is driven by 24 wheels and pulled by 7 horses. देखिए ये जो रथ है, चैरियट है मीन्स रथ है, उसको 24 व्हील्स है. व्हील्स मीन्स चक्र. रथ है, रथ के तो चक्के होने हैं ना, पहिए, तो 24 व्हील्स है. और ये जो रथ है वो 7 हॉर्सेस पुल कर रहे हैं. The walls of the temple have beautiful statues of gods, men, women, birds and animals, musical instruments and musicians. देखिए ये जो वॉल्स है, इस वॉल्स के ऊपर क्या क्या है? स्टैचूस है, गॉड के, मैन के, वुमेन के, बर्ड्स के और एनिमल्स के स्टैचूस. देखिए आप स्टैचूस देख सकते हैं. ओके, आप बुक में भी अच्छे से देख सकते हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट, कनेक्शन विथ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी. देखिए मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी का ग्रेट कनेक्शन यहाँ पर है. सी, इन द ओल्डन डेज व्हेन देयर वेर नो क्लॉक्स और वॉचेस, people used sundials. A sundial is a device that tells the time based on where the sun casts its shadow on it. See, पुराने ज़माने में कोई भी क्लॉक नहीं थे और कोई वॉचेस भी नहीं थे. घड़ी जिसमें आज के टाइम पे हम वक्त देखते हैं, पुराने समय में, बीते के समय में ऐसा नहीं था, घड़ियाँ नहीं थी. तो सन जहाँ पर कास्ट होता है, मतलब जहाँ आसमान में जहाँ पर वो स्थिर होता है, उस टाइप से शैडो धरती पर गिरती है. और उस शैडो से उन्होंने ये सब किया है. देखिए अब ये व्हील है, व्हील का जब ये चित्र लिया गया है तो उसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर शैडो देख सकते हैं. इस शैडो से वो ज़माने में लोग पता करते थे कि समय क्या हो गया है. ठीक है, अब देखते हैं. सिमिलरली वी
Similarly, the wheels at the Konark Sun Temple were designed to tell the time. See, ये व्हील है, ये व्हील है, ये व्हील बताता है कि टाइम क्या हुआ है. Each wheel has 16 spokes. There are a lot of beads on the edge of the wheel. The spokes and the beads together work as a sundial. The time can be thus calculated by looking at the shadow cast on the spoke of the wheel by the sun. देखिए, अब अच्छे से देखना, ये मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ. ये पिक्चर को अपने आप बुक में भी देख सकते हैं. ये वाला जो पार्ट है आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बिट्स हैं. ये छोटे छोटे बिट्स हैं और ये है बार स्पोक्स है. इससे वो कैलकुलेट करते थे. अब देखिए, अब कैलकुलेट कैसे किया जाता था. Yet that's not all. The 7 horses stand for the 7 days of the week. The 24 wheels from 12 pairs. The 12 pairs are said to represent the 12 months of the year. There are motifs on the wheels which refer to the सेशंस एंड द मंथ्स. देखिए, मोटिव्स मीन्स आकृतिबंध. आकृतिबंध मीन्स ये जो आकृति बनाई गई है, इसको बोलते हैं. और इससे क्या पता चलता है? सीजन और मंथ पता चलता है. देखिए, 7 हॉर्सेस हैं, मतलब 7 डेज. 7 हॉर्सेस का मतलब 7 डेज किया गया है. और 24 व्हील्स मीन्स 12 पेयर्स. और 12 पेयर्स क्या होता है? 12 मंथ का रिप्रेजेंट किया गया है इधर. और इससे हम सीजन और मंथ का पता कर सकते हैं. सी नेक्स्ट पॉइंट, सिग्निफिकेंस टुडे. आज का महत्व. आज का महत्व, सिग्निफिकेंस मतलब क्या हमने जाना है पिछले पॉइंट में? महत्व. तो टुडे मतलब आज. आज का महत्व किसका? कोणार्क टेम्पल का. सी, इवन टुडे थाउजेंड ऑफ विजिटर्स कम टू सी दिस मार्वलस स्ट्रक्चर. देखिए, इवन टुडे मतलब आज भी 1000 ऑफ विजिटर्स आते हैं. बहुत सारे विजिटर्स आते हैं ये मार्वलस, अद्भुत स्ट्रक्चर देखने के लिए. टू कंटिन्यू द कल्चर ऑफ द पास्ट, चंद्रभागा फेयर इज हेल्ड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ जनवरी और फेब्रुवरी. जनवरी एंड फेब्रुवरी, ये जो मंथ है जनवरी और फेब्रुवरी, इस मंथ में चंद्रभागा, ये जो रिवर है वहाँ पर फेयर होता है. मतलब यात्रा, जत्रा आप जो कह सकते हैं, वो होता है, एवरी ईयर होता है. इन विच thousands of devotees take a dip in the sea and pray to sun god. और इस दरम्यान क्या होता है? बहुत सारे डिवोटीज आते हैं, भक्तगण आते हैं और डिप इन द सी, सी में डिप करते हैं, डुबकी लगाते हैं और प्रे करते हैं सूर्य भगवान को. द कोणार्क डांस फेस्टिवल इज ऑल्सो हेल्ड फ्रॉम 1st to 5th December. देखिए, वहाँ पर डांस फेस्टिवल भी होता है. कोणार्क डांस फेस्टिवल नाम से डांस फेस्टिवल भी होता है. कब होता है ये? 1st to 5th December. द मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस ऑफ द आर्टिस्ट evokes the spirit of its glorious past. देखिए, मैग्निफिसेंट, भव्य, ये जो भव्य परफॉर्मेंस होता है ये इसके स्पिरिट है, ग्लोरियस पास्ट का स्पिरिट. देन लास्ट पॉइंट, हैव यू सीन
क्या आपने देखा है? द व्हील ऑफ कोणार्क सन टेम्पल इज depicted on the reverse side of the 10 rupees Indian currency note to portray its cultural importance. 10 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ की ये नोट है और इसके रिवर्स साइड में मतलब पिछले साइड में ये कोणार्क टेम्पल का ये व्हील का यहाँ पे चित्र दिया गया है। पोर्ट्रेट चित्रण दिया गया है। और ये हमारे कल्चरल का इम्पोर्टेंस बताता है। कल्चरल हमारा पुराना कल्चर देखिए कितना महान है, कितना भव्य है। ये टेम्पल हमको बताता है। ओके, थैंक यू।